के रीति रिवाज, या हेडिंग लगा देता हूं रीति रिवाज। सामान्य जीवन में इनका बड़ा महत्व होता है। रीति रिवाज का सामान्य जीवन में बड़ा ही महत्व है। रीति रिवाज की अपन बात कर लें दोस्तों, रीति रिवाज क्या है, कैसे है, तो उन सब चीजों को देखते हैं। ये रीति रिवाज है। रीति रिवाज को अपन समझते हैं दोस्तों, रीति रिवाज क्यों, क्या, कैसे, क्या व्यवस्था है रीति रिवाज की। तो रीति रिवाज में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है 16 संस्कार। 16 संस्कारों की अपन बात करते हैं। 16 संस्कार क्या है, यानी कि रीति रिवाजों में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है 16 संस्कार। 16 संस्कार क्या है, हिंदू धर्म में क्या मायने रखते हैं, उन 16 संस्कारों को अपन समझ लेते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। 16 संस्कारों की मैं बात करूं, सबसे पहले जो दोस्तों 16 संस्कारों में सबसे पहले होता है गर्भाधान का संस्कार। ऐसा कहते हैं कि यह हिंदुओं का प्रथम संस्कार है, गर्भाधान। हिंदुओं का प्रथम संस्कार है। हिंदुओं का प्रथम संस्कार है कौन सा, गर्भाधान। इसके बाद अपन और बात कर ले दोस्तों, गर्भाधान के अलावा कहते हैं कि इससे पूर्व पूजा पाठ करके हिंदू देवी देवता या धर्म के अनुसार, यानी कि गर्भाधान के पूर्व उचित काल पर धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। इसमें गर्भाधान उचित प्रहर में किया जाता है। आगे अपन बात करें दोस्तों, सेकंड आता है पुंसवन, यानी कि पुंसवन क्या होता है, पुंसवन गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप देने के लिए किया जाता है। पुंसवन नामक जो रीति रिवाज है, संस्कार है, वो दोस्तों अपन बात करें कि यह गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप देने के लिए किया जाता है। बिल्कुल महेंद्र जी, वो पूरा हो गया। इसके अलावा भी मैं और बात कर लूं दोस्तों, यहाँ पर सीमंतोन्नयन सीमंतोन्नयन, यानी कि दोस्तों यह संस्कार गर्भवती स्त्री को, यह संस्कार गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए होता है। यह संस्कार दोस्तों गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इस संस्कार को अग्रणी भी कहा जाता है, दूसरा नाम। इस संस्कार को
अग्रणी कहते हैं। इस संस्कार को अग्रणी भी कहते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों चौथे पॉइंट की अपन बात कर ले, जात कर्म। यह संस्कार, अच्छा जात कर्म हेडिंग तो लगा दूं, जात कर्म यह संस्कार पुत्र जन्म के पश्चात पिता द्वारा पुत्र का मुंह देखकर स्नान किया जाता है। पिता द्वारा पुत्र का मुंह देखकर स्नान किया जाता है। ये क्या कहलाता है? जात कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? जात कर्म कहलाता है। इसके अलावा नामकरण, नामकरण बच्चे के जन्म के 10 या 12वें दिन, 10 या 12वें दिन यह संस्कार किया जाता है। यह संस्कार किया जाता है। यह संस्कार किया जाता है। ढंग से समझे दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 16 संस्कार की अपन बात कर रहे हैं, रीति रिवाज की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। रीति रिवाजों में, हिंदू धर्म में 16 संस्कार मायने रखते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, अपने 5 संस्कार आपके सामने स्क्रीन पर हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म और नामकरण। गर्भाधान हिंदुओं का प्रथम संस्कार है। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। तो जात कर्म हमारा क्या दोस्तों? गर्भाधान हिंदुओं का प्रथम संस्कार है। पुंसवन, गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप देने के लिए यह संस्कार किया जाता है। गुड मॉर्निंग रोहित चौहान जी, बबीता वर्मा, ज्योति शर्मा, सबको गुड मॉर्निंग। इधर देखें, सीमंतोन्नयन यह संस्कार गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने हेतु किया जाता है। इसको अग्रणी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा जात कर्म। यह संस्कार पुत्र जन्म के पश्चात पिता द्वारा पुत्र का मुंह देखकर स्नान किया जाता है। इसे जात कर्म संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, गुड मॉर्निंग ममता जी, नामकरण बच्चे के जन्म के 10वें या 12वें दिन, बच्चे के जन्म के 10वें या 12वें दिन बच्चे का नामकरण करके यह संस्कार पूर्ण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? नामकरण। तो अपने 5 संस्कार देखे, बड़ा सरल सरल से, एक बिल्कुल जीवन की एक क्रिया है। बच्चा जन्म लेता है तब से। गर्भाधान हिंदुओं का प्रथम संस्कार है। पुंसवन गर्भस्थ शिशु को पुत्र रूप देने के लिए किया जाता है। सीमंतोन्नयन यह संस्कार गर्भवती स्त्री को मंगलकारी शक्तियों से बचाने हेतु किया जाता है। इसे अग्रणी के नाम से भी जाना जाता है। रतन सिंह चुंडावत सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? वेलकम टू ऑन एम स्टडी। सर आऊंगा आपके पास, बिल्कुल बिल्कुल आऊंगा सर। इधर देखिए, जात कर्म यह संस्कार पुत्र जन्म, यानी कि यह संस्कार पुत्र जन्म के पश्चात पिता द्वारा पुत्र का मुंह देखकर स्नान किया जाता है। जबकि नामकरण बच्चे के जन्म के 10वें या 12वें दिन, बच्चे के जन्म के 10वें या 12वें दिन यह संस्कार किया जाता है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सभी के सभी, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 5 संस्कार अपन देख चुके हैं।
लिख लिया होगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अपने 5 संस्कार तो हो चुके हैं, इनके बाद बात करते हैं अपन अगले संस्कार की ओर। नेक्स्ट संस्कार की अपन बात करें, हमारे संस्कारों में हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों निष्क्रमण की। छठवां अपना संस्कार है निष्क्रमण। निष्क्रमण, इस निष्क्रमण की अपन बात करें, फतेहपुर फैन धन्यवाद दोस्त। निष्क्रमण की बात करें, निष्क्रमण क्या है? यानी कि बच्चे के जन्म से 10 दिन से लेकर 4 माह के मध्य बच्चे को सूर्य और चंद्र दर्शन के लिए घर से बाहर निकाला जाता है। घर से बाहर निकाला जाता है। घर से बाहर निकाला जाता है। आगे अपन बात करें दोस्तों, घर से बाहर निकाला जाता है, इसे सूरज पूजन, चंद्र पूजन या कुआं पूजन के नाम से जानते हैं। या कुआं पूजन के नाम से जानते हैं। निष्क्रमण बच्चे के जन्म से 10 दिन से लेकर 4 माह के मध्य बच्चे को सूर्य और चंद्र दर्शन के लिए घर से बाहर निकाला जाता है। इसे सूरज पूजन, चंद्र पूजन या कुआं पूजन के नाम से भी जाना जाता है। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन नामक संस्कार को देखें अपन। अन्नप्राशन दोस्तों, इस अन्नप्राशन को देखें, बच्चे के जन्म के दोस्तों बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद या 6 महीने में, बच्चे के जन्म से 6 महीने में अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, बच्चे के जन्म के 6ठे मास में, बच्चे के जन्म के 6ठे मास में बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। अन्न खिलाया जाता है। बच्चों क्या खिलाया जाता है? अन्न खिलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। सबसे पहले अन्न मुंह में डाला जाता है उसके में। चूड़ा कर्म, चूड़ा कर्म क्या होता है दोस्तों? हम बात कर रहे हैं चूड़ा कर्म। बच्चे के जन्म के 1 वर्ष या 3 वर्ष पूरे होने पर मुंडन कराया जाता है। मुंडन कराया जाता है। वही क्या कहलाता है? चूड़ा कर्म। क्या कहलाता है? चूड़ा कर्म कहलाता है। आगे पर